हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के मैथ के प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कौन त्रिभुज है और क्यों। तो यहाँ पे चित्र दिया गया है और इनमें हमें बताना है कि कौन त्रिभुज है और कौन त्रिभुज नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये 5 फिगर दिए गए हैं और इनमें से जो है ये त्रिभुज है और ये, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज जो है वो 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो ये 3 रेखाखंडों से बनी है और देखिए ये बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, तो ये त्रिभुज कहलाएगी। और त्रिभुज में जो होता है वो 3 शीर्ष होता है, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। एक शीर्ष ये है, दूसरा ये है और तीसरा शीर्ष ये है। और त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया और नेक्स्ट एक कोण ये हो गया। और 3 भुजाएं होती, जो कि एक भुजा ये है, एक ये, तो इसीलिए त्रिभुज है। और ये त्रिभुज नहीं है क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि एक कोण ये है, एक कोण ये, लेकिन यहाँ पे जो है ये मिली हुई नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोण नहीं बन रहा है। अगर ये मिली हुई रहती तो ये भी त्रिभुज होता, तो इसीलिए त्रिभुज नहीं, क्योंकि ये बंद आकृति भी नहीं है। और नेक्स्ट है ये वाला, तो ये भी त्रिभुज नहीं है क्योंकि इसमें भुजाएं तो है बट ये जो है मिली हुई नहीं है। त्रिभुज क्या होता है, बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये बंद आकृति, ये त्रिभुज हो गया, और ये तो बंद आकृति है, इनमें भी 3 कोण भी बन रहे हैं। त्रिभुज बनने के लिए क्या शर्तें हैं, 3 कोण और 3 शीर्ष भी है। एक शीर्ष ये हो गया, दूसरा ये, नेक्स्ट ये, और 3 भुजाएं, एक ये, एक ये, एक ये, तो ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है। तो हम इन त्रिभुज को पहले नेम दे देते हैं। तो इस त्रिभुज को हम नेम दे दिए ABCDE। तो हमें इसमें लिखना है इस टाइप से, ये सभी आकृतियाँ 3 भुजाओं से बनी है। ये जितनी भी आकृतियाँ सब 3 भुजाओं से बनी हुई है। आकृति AD तथा E त्रिभुज है। यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ A है और ये D है और ये E है, तो ये तीनों ही त्रिभुज है क्योंकि ये बंद आकृति है और इनमें 3 भुजा, 3 कोण एवं 3 शीर्ष है। और हम देख सकते हैं कि ये सब क्या है, बंद आकृति है और इनमें 3 भुजा, 3 कोण, 3 शीर्ष है। क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्यों है ये त्रिभुज, यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसीलिए हमें इसका आंसर यहाँ पे इस टाइप से लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज में कितने शीर्ष, कितनी भुजाएं एवं कितने कोण होते हैं। तो त्रिभुज में इसका आंसर हो जाएगा, त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजाएं एवं 3 कोण होते हैं, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये 3 कोण हो गए, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और 3 शीर्ष हो गए। ये वाले शीर्ष जो होता है ये एक बिंदु है, एक बिंदु से अगर 2 लाइन खींचे, एक बिंदु है, एक लाइन ये, एक लाइन ये है, तो ये क्या कहलाएगा, शीर्ष। ये भी शीर्ष हो गया और ये भी शीर्ष, और 3 भुजा भी हो गया, एक भुजा ये, दूसरा भुजा ये, तीसरा भुजा ये। तो इसमें हमें यही पूछ रहा था, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिभुज RST में शीर्ष, कोण और भुजा के नाम लिखिए। ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज RST है। तो इसमें सबसे पहले हमें लिखना है शीर्ष, तो सबसे पहले हम शीर्ष लिख देते हैं। शीर्ष एक हमारा ये हो गया S, और दूसरा T हो गया, और तीसरा R हो गया। क्योंकि शीर्ष क्या है, ये एक बिंदु है, तो ये एक बिंदु से एक रेखा ये खींचे, एक रेखा ये खींचे, तो यही हमारा शीर्ष कहलाएगा। तो शीर्ष सबसे पहले हम लिख देते हैं, एक S हो गया, दूसरा R, तीसरा T। और नेक्स्ट पूछ रहा है कोण, तो कोण जो हम लिखेंगे तो हमारा एक कोण हो जाएगा RST, एक कोण ये है। तो इसे हम इस टाइप से, कोण को पहले हम इस संकेत द्वारा दर्शाते हैं, RST। RST को हम या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, RST को हम लिख सकते हैं TSR, भी RST को लिख सकते हैं, चाहे हम RST लिखें या फिर हम TSR लिख सकते हैं इसे। तो इसका मतलब हुआ ये वाला कोण। और दूसरा कोण हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा कोण हो जाएगा STR, यानी हम ये वाला कोण को लेंगे। तो दूसरा हो गया हमारा STR या RTS, यानी कि STR, यानी ये वाला कोण। इस कोण को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं RTS। तो देखिए, पहले हम लिए हैं S वाला, तो हमें ये S बीच में लिखना हमेशा इसमें, और इसमें लिए ये कोण लिए तो हमें T बीच में होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हम बीच में लिखे हैं। और तीसरा कोण हो गया SRT, यहाँ S है, यहाँ R है, यहाँ T हो गया। तो मतलब कि ये वाला कोण हो गया, ये कोण हो गया हमारा। तो हमें क्या करना है, R हमेशा बीच में लिखना है, ये आपको इसमें याद रखना है। या हम इसे लिख सकते हैं TRS, ये T है, ये R है, या S है, तो इसमें भी क्या है, R बीच में है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट है भुजा, तो अब हमें भुजा लिखना है।
तो वो हमारा एक भुजा क्या हो जाएगा, इसमें आप देख सकते हैं एक भुजा हमारा RS है, दूसरा हमारा ST, तीसरा हमारा TR, 3 भुजा है। तो हमें वो ही लिख देना है। एक भुजा हो गया RS, दूसरा हो गया ST और तीसरा हो गया TR। RS को जो है आप SR भी कह सकते हैं और ST को जो है आप TS भी लिख सकते हैं और जाके TR को आप RT भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा भुजा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, आकृति में त्रिभुज CAB के अंतःभाग, बहिर्भाग और त्रिभुज पर स्थित बिंदु बताइए। तो ये एक आकृति है, त्रिभुज है, तो इसमें पूछ रहा है अंतःभाग। अंतःभाग मतलब होता है अंदर। तो हम देख सकते हैं कि इस त्रिभुज के अंदर में क्या है, P है, तो बस हमें यहाँ पे P लिख देना है। और नेक्स्ट है बहिर्भाग, मतलब कि बाहर क्या है, तो बाहर हम देख सकते हैं कि बाहर जो है वो R बिंदु है, तो आपको यहाँ पे R लिख देना है। और नेक्स्ट है त्रिभुज पर स्थित बिंदु, और हमें देखना है त्रिभुज पर स्थित क्या है, तो त्रिभुज पे यहाँ देख सकते हैं स्थित जो है वो Q है, ये त्रिभुज पर स्थित है, तो हमें लिख देना है यहाँ पे Q। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर है, त्रिभुज के शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज की डैश कहलाती है। तो वो जो है त्रिभुज, जैसे हम यहाँ एक आपको समझना है, जैसे हम एक त्रिभुज बना लिए, तो त्रिभुज का शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये हो गया, तो भुजा क्या है, ये है। तो अगर त्रिभुज के शीर्ष से भुजा पे इस टाइप से अगर हम लंब डालेंगे तो उसे ही हम कहेंगे ऊंचाई। जैसे ये शीर्ष है, इस पे हम एक लंब डाले तो ये हमारा शीर्ष लंब या ऊंचाई कहलाता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ऊंचाई लिखे हैं। और नेक्स्ट है 2 नंबर में, त्रिभुज के शीर्ष से भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिभुज की डैश कहलाती है, तो वो जो है माध्यिका कहलाती है। तो ये भी आपको समझना है, जैसे ये एक शीर्ष है, तो एक भुजा पे इस टाइप से लंब डालें, और फिर ये एक शीर्ष है, तो फिर यहाँ से हम इस पे लंब डालें, फिर एक शीर्ष है, तो यहाँ से इसको मिला है, तो ये सब जो लाइन मिल रही है तो यही क्या कहलाती है, हमारी माध्यिका कहलाती है। ये सब लाइन जो जोड़ रही है बीच वाले पॉइंट को, तो इसे हम माध्यिका कहते हैं। और नेक्स्ट है, त्रिभुज में माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटती है उसे डैश कहते हैं, तो उसे जो है केंद्रक कहते हैं। जैसे ये शीर्ष है, तो इस पे एक लंब डालें, दूसरा ये शीर्ष है, इस पर एक लंब डालें, और तीसरा ये शीर्ष है, तो इस पर एक लंब डालें। तो ये बीच वाला पॉइंट जो है ये क्या कर रहा है, जिस बिंदु पर काटती है, यही बिंदु पर काट रही ना ये तीनों पॉइंट को, तो वही क्या कहलाता है, हमारा केंद्रक कहलाता है। तो आई होप आपको ऊंचाई, माध्यिका और केंद्रक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।